कह कर यह ना गाय जितिया कर मोडा दीदी गो काकरो आनो गाछा पाडा है। और ये करम का महोत्सव एक भाई बहन के प्यार का महोत्सव है, प्राकृतिक के उपज का महोत्सव है। और सारे बहन लोग हम लोग के लिए व्रत रखती है और ये करम का त्योहार हम लोगों का दिल से जुड़ा हुआ त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है। और इन लोगों ने संस्कृति को बचाने के लिए आज जितना किया कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाले पीढ़ी को ये लोग ये कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी अपना संस्कृति को बचाने में कामयाब हो। झारखंड स्ट्रीम न्यूज की तरफ से हम अभी खड़े हैं करम महोत्सव में। रामगढ़ जो कोर्ट है, रामगढ़ डीसी ऑफिस में जो कोर्ट है, उसमें हम लोग खड़े हैं। हमारे तरफ से यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से बात करेंगे और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। आपको बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देंगे और बताएंगे जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ की ओर से 35 साल स्थापना होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष पहली बार झारखंड की संस्कृति और झारखंड का पर्व जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसका आयोजन हमारे संघ के द्वारा किया गया है, जिसके तहत आज हमने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और पुरस्कृत गायिका हेमली कुमारी को आमंत्रित किया। उन्होंने 3 घंटे के इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों को जो मंत्रमुग्ध किया है, उससे इस महोत्सव का महत्व बढ़ गया है। और ये करम का महोत्सव एक भाई बहन के प्यार का महोत्सव है, प्राकृतिक के उपज का महोत्सव है। हम सब इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसी के तहत आज के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, इसमें कौन कौन से गायिका की उपस्थिति दर्ज की गई थी? एक तो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हेमली कुमारी हैं, उनके साथ पूरे वाद और जो यंत्र हैं उनके सब साथी लोग हैं, और साथ में एक और रोमांचिक गायिका हैं, वो भी आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित थी, रेखा कुमारी, वो विशेष उपस्थित थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो अभी करम महोत्सव का आयोजन रखा गया है, इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सर, गायिका को थोड़ा बुला लीजिए। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम महतो है और मैं जिला अधिवक्ता संघ का महासचिव हूँ। और हमारे संघ के द्वारा कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव लाया गया कि हम लोग करम महोत्सव यहाँ मनाएंगे, तो हमने भी इस पर सहमति दिया और सारे कमेटी के द्वारा हम लोग सहमति करके और ये त्यौहार को मनाने का निर्णय लिया। और उसी के तहत ये जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये कलाकार हैं हेमली कुमारी जी, इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया। पूरा टीम इनका वादक ये सारी चीज आया। और एक इनकी बगल के ही रेखा कुमारी जो है वो कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा भी है, और ये जितने भी है सभी कॉलेज के ही छात्राएं हैं। और इन लोगों ने संस्कृति को बचाने के लिए आज जितना किया कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाले पीढ़ी को ये लोग ये कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी अपना संस्कृति को बचाने में कामयाब हो। इसके लिए हम लोग इस चीज को आज हम लोग किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। गायिका मैडम है, हाँ। इनसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे और थोड़ा गुनगुना के भी मैडम सुनाएंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैडम। जोहार, मेरा नाम हेमली कुमारी, मैं राष्ट्रीय लोक ढोल वादिका और मैं सिल्ली गेड़ेबीर की रहने वाली हूँ। यहाँ पे जो आप आई है मैडम, ये आपका पहला कार्यक्रम है यहाँ पे या इससे पहले भी आज कर चुकी है कहीं कार्यक्रम? बहुत जगह पे मैं कार्यक्रम कर रही हूँ और लगातार कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने नज़रों में कि हमारा जो लोक धुन है वो दिन ब दिन लोग आधुनिक धुन में उसको चेंज करते जा रहे हैं, जिसमें जो हम लोग का जो पारंपरिक जो है वो छिपते हुए जा रहा है। उस चीज़ को हम लोग निखारने के लिए हम लोग सभी स्टूडेंट ये तय किए हैं, ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग लोक संस्कृति को बचा के रखेंगे और उसी पे काम करेंगे। थोड़ा सा करम महोत्सव के उपलक्ष्य में आप थोड़ा 2 शब्द गुनगुना के सुना सकते हैं हम लोगों को? कह कर यह ना गाय जितिया कर मोडा दीदी गो काकरो आनो गाछा पाडा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर भी हैं, सर से थोड़ा बात करने की कोशिश करें। ये करम महोत्सव हम लोग का प्रकृति का महोत्सव है, जिसमें कि हम लोग प्रकृति से आके जुड़ते हैं। और जिस वक्त से इस तरीके का हम लोग आयोजन कर रहे हैं अपने कोर्ट में, इस तरीके का आयोजन कहीं ना कहीं
सारे लोगों को एक साथ जुड़ने का मौका देता है। जिस तरीके से रेखा कुमारी जी का गाना था, जिस तरीके से फैमिली कुमारी जी का गाना था, कहीं ना कहीं हमारे लोकगीत को इन लोग जीवित करके रखे हैं। जिस तरीके से हम लोग झूमे लगातार 1 घंटे तक, कहीं ना कहीं ये गीत जो हमारे मन में होता है, जो हमारे प्रकृति के प्रति प्रेम है, जो हमारे बहन के प्रति प्रेम है, इन सब चीजों को झलकाता हमारा करम का त्योहार। और इस करम के त्योहार में हमारे सारे अधिवक्ता संघ जो एक साथ मिलकर एक मंच पर आए और जितने अच्छे तरीके से हम लोग करम का एक त्योहार मनाए, प्रकृति का एक त्योहार मनाए, लोगों से जुड़कर चले, ये बहुत बड़ा ज्ञान देता है। ये झारखंड का हमारा पारंपरिक त्योहार है जिसमें हम लोग करम का पूजा करते हैं और सारे बहन लोग हम लोग के लिए व्रत रखती है। और ये करम का त्योहार हम लोगों का दिल से जुड़ा हुआ त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है और हमें बहुत ही आनंद आया ये त्योहार को मनाकर। अभी भी देखिए कि लगातार जोश चलते जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है करम का त्योहार। बहुत धन्यवाद सबों को। आगे आ जाए। चलिए हाथ लगाकर स्वागत कीजिएगा किसको। चलिए करम महोत्सव है क्या, इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी इतिहास रहा है, इस बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक अधिवक्ता है, इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम महेश कुमार महतो हुआ। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कर्म हम लोग की जो प्राकृतिक ये पूजा नहीं पर्व है, इसे आधुनिक तौर पे अभी जिस तरह से मनाया जा रहा है तो पूजा का नाम दिया गया है, लेकिन विशेष करके ये जो है ना भाई का कर्म, अपना कर्म और अपना भाई का धर्म के लिए मनाया जाता है। लड़कियां जो होती हैं, जो कुंवारी जो रहती हैं हमारी बहनें, वो जावा उठाती हैं और उसको एक जो नवजात शिशु की तरह जो उसका देख रेख होता है उस तरह से देख रेख करती हैं और उसको लालन पालन करती हैं लगातार। उसके बाद उनका जावा जिस तरह से खिलता है, जिस तरह से नवजात शिशु का पोषण भरण किया जाता है, उसी तरह उसी आधार पर उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप अगर भविष्य में आपका शादी होता है तो आप अपने बच्चे, अपने शिशु को किस तरह से ख्याल रखेंगे। इसीलिए कर्म का त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।